फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पेड वर्क की जो अर्निंग हमने कमाई है और जो भी हमने अर्न किया है उसको हमने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि उसको हम लोग जो है फैंटम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके ट्रांजेक्शन में मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी कितना अमाउंट था यहाँ पे ₹80 का, और ये जो है आपका यहाँ से आपके जो फैंटम वॉलेट है उसमें यहाँ पे ये चला गया था। तो बात करते हैं कि क्या हम इसको कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर में, या कहीं पे कन्वर्ट उसको कर सकते हैं क्या? सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस जो ट्रांसफर होता है पेड वर्क वाला, ये जो है वर्क इन कॉइन में ट्रांसफर होता है, इसको वर्क भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल है या नहीं है, या जो है क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने कोशिश की इसको कन्वर्ट करने की कि मैं अपने मेन एक्सचेंज के ऊपर में, लाइक मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ, तो बाइनेंस के ऊपर में क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ? तो मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ पहले। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर में जाएँगे तो ये जो वर्क जो टोकन है, ये पेड वर्क वालों का ही है, और ये जो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप किसी उस पे भी जाएँगे, लाइक देखिए मैं गूगल करके आपको दिखाता हूँ आपको। तो हम गूगल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क टोकन एक्सचेंज। तो आप जिस भी इसके ऊपर में जाएँगे वो बता देगा आपको कि जो भी ट्रस्टेबल जो एक्सचेंज है वो उनकी आपकी साइट पे मिल जाएगा कि वहाँ पे लिस्टेड नहीं है और वहाँ पे वो ट्रेड भी उसको नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग जो है इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अ, मैं आपको बाइनेंस पे दिखा देता हूँ, क्योंकि बाइनेंस जो है ट्रस्टेबल एक्सचेंज है। तो आप किसी ऐसी साइट पे मत डालिएगा, किसी भी ऐसी एक्सचेंज पे कि आपको जो है जिसके ऊपर आपने कभी काम ना किया हो या आपने उसको कभी यूज़ ना किया हो। तो यहाँ पे देखिए नोट, दिस कॉइन इज़ नॉट लिस्टेड ऑन बाइनेंस फॉर ट्रेड एंड सर्विस। तो ये कह रहे हैं कि ये जो टोकन है, ये जो है बाइनेंस पे आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो या किसी और एक्सचेंज पे भी नहीं कर पाएँगे। आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है ट्रांसफरेबल नहीं है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो वॉलेट है, ये क्या हमको इसको स्वैप करने देगा? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अमाउंट दिखाता हूँ और मैं आपको स्वैप करके भी दिखाता हँ। मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं इसको स्वैप कर लूँ सोलाना में या इथेरियम में या बिटकॉइन में या किसी और उसमें। तो यहाँ पे देखिए स्वैप करेंगे अपने $12 को। तो यहाँ पे जो है हम लोग वर्किंग टोकन ले लेते हैं, मैक्स को स्वैप करेंगे और यहाँ पे स्वैप किस में करेंगे, आप किसी में भी कर लीजिए। मैं सोलाना में कर लेता हूँ इसको। तो सोलाना में करने के बाद में ये क्या करेगा, ये बता रहा है आपको कि इतना आपके पास में बैलेंस है, उसका वैल्यू ये है, और आपको जो इतना मिलेगा अपनी स्टार्ट करके यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए आपका बैलेंस भी ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं फिर बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं इसको जो है स्वैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्वैप करने के लिए आपको 00244 सोलाना की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप बोलेंगे कि सोलाना कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपको दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे, वो जस्ट आपको ये बताते हैं कि भैया आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है और ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। तो अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप जो है सोलाना बाई कीजिए, या जो है आप सोलाना यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए। तो सोलाना बाई करने में क्या हो रहा है कि मैंने इसको बाई करने के लिए ट्राई किया, $9 से कम का सोलाना मुझे खरीदने नहीं दे रहा है। देखिए मैंने $8 डाला तो बाई का ऑप्शन नहीं आएगा। मैं $9 डालूंगा तो यहाँ पे ये बाई का ऑप्शन देगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बाई कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितना ट्रस्टेबल है, मैंने इसको बाई नहीं किया है। तो अगर आप $9 का बाई भी करने जाएंगे, सो आप एवरेज अगर ₹80 का डॉलर भी मान के चलते हैं तो भी आप लगा लीजिए कि $9 के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। सो यहाँ पे मैं $9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हम ₹80 से मान लेते हैं, ₹720 आपको देना पड़ेगा। बैलेंस कितना है हमारा? बैलेंस है हमारा यहाँ पे करीब करीब $12 के आसपास में। तो इसमें से $9 का सोलाना तो हम यहाँ पे खरीदेंगे, जो कि हम नहीं खरीदने वाले हैं। अब चलते दूसरे मेथड के ऊपर में, तो फिर से स्वैप करते हैं और मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये हमने इसने हमको क्या मैसेज दिखाया था। इसने हमको ये मैसेज दिखाया था कि अगर आप इसको स्वैप करने जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे इतना सोलाना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने चाहा कि मैं यह अपने बाइनेंस एक्सचेंज से इसके ऊपर में जो है सोलाना इतना भेज देता हूँ। तो चलते हैं अपने बाइनेंस के ऊपर में, तो बाइनेंस आप देखेंगे तो मैंने कल ही जो है इसको जो है कन्वर्ट किया था अपने बीएनबी से सोलाना में, क्योंकि जितनी सोलाना चाहिए था मैंने उतना यहाँ पे कन्वर्ट किया, थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। तो वो जो सोलाना दिखा रहा है 0.00244, उसकी वैल्यू करीब 3500 बनती है। तो मैंने ₹53 का सोलाना यहाँ पे रखा है। अब जो इसको ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, अपना ये जो एड्रेस है सोलाना का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे अपने फिर से फैंटम पे के ऊपर में चलते हैं और यहाँ पे जो है इसके एड्रेस को कॉपी करते हैं। तो देखिए सोलाना का एड्रेस है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब इस सोलाना को हम लोग वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में इसको वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं।
तो आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हमको ट्रांसफर करने देगा कि नहीं करने देगा। सो एक बार मैं जो है इसको रिफ्रेश करता हूँ। नेट अभी शायद थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए सोलाना पे आ गए हैं। सोलाना पे आने के बाद हमको क्या करना है, हमको जो है अपने एसेट के ऊपर में जाएंगे, अपना ओवरव्यू के ऊपर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग अपने स्पोर्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास सोलाना है, तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको जो विड्रॉ करना है। तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ और विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस एड्रेस पे अपना मैक्सिमम जो सोलाना है वो यहाँ पे भेज देना है। तो मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए मुझे विड्रॉ नहीं करने देगा। ये क्यों विड्रॉ नहीं करने देगा, ये विड्रॉ इसलिए नहीं करने देगा, तो ये कह रहा है कि जब आप सोलाना को ट्रांसफर करोगे तो आपको नेटवर्क फी देनी पड़ेगी। कितनी कितनी फी देनी पड़ेगी, यहाँ पे 0.01 सोलाना आपकी नेटवर्क फी है। तो 0.01 सोलाना को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक और एक्सचेंज के ऊपर में चलेंगे और यहाँ पे इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो उसने हमसे कितना सोलाना मांगा है, 0.01 सोलाना मांगा है। तो अगर आप आज की डेट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है आपकी बनती है 148 रुपये 21 पैसे। तो यानी कि ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस सोलाना को भेजने के लिए 53 रुपये सोलाना को भेजने के लिए हमको 150 रुपये अप्रोक्स फी देनी पड़ेगी, जो कि इनकी नेटवर्क फी है। और उसके बाद में वहां से हम उसको कन्वर्ट करके फिर ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे अभी नहीं पता है, अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है। तो ओवरऑल मान ये है कि $12 को अगर आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पूरा इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि आप उसको विड्रॉल ना कर पाए, वो वहीं पड़ा रहेगा। जब कभी और एक्सचेंज रेट डाउन होंगे तो आप उसको कर पाएंगे। अभी मुझे नहीं पता कि अगर मैं यहाँ से 200 रुपये का सोलाना उसमें डाल दूंगा तो क्या वो कन्वर्ट करने के बाद में फिर वहां से दोबारा सोलाना भेजूंगा तो फिर से 150 रुपये लगेंगे। तो अभी मैंने 1000 रुपये के लिए बेसिकली 1082 रुपये है, $12 बनते हैं। तो उसके लिए ये वर्थ इट नहीं है कि मैं इतनी एक्सरसाइज करूं कि यहाँ से सोलाना वहां भेजूं पैसे लगा करके और वहां से वापस लेके आऊं। और मुझे कहीं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, बहुत सारा रिसर्च किया है इसके ऊपर में, मुझे कहीं से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस भी नहीं मिला कि वहां से सोलाना कन्वर्ट होने के बाद में मैं उसको विड्रॉ कर पाऊंगा। सो आज की डेट में मेरे हिसाब से वहां पे विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा हो जाएगा उसमें। अगर 3-4 हज़ार रुपये होंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको कन्वर्ट करके, या मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के उसको कन्वर्ट करके ट्रांसफर करूँ या कोई और मेथड से जो इसको ट्रांसफर करूँ। आज की डेट में जो टोकन है वर्क टोकन ये पेड वर्क वालों का ही है, आप इसको कभी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर में। और फैंटम वॉलेट के अलावा ये कहीं एक्सचेंज पे अवेलेबल भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें डाल दूंगा सोलाना तो क्या एक्सचेंज करने देगा कि नहीं करने देगा, या उसके बाद की क्या कंडीशंस जो है आगे होंगी। तो अभी के लिए ये है कि आप स्टोर करके रखिए अपना सोलाना को। अभी पॉसिबल नहीं है इसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से वहाँ लेके जाना। इनडायरेक्टली अगर कोई मेथड मिलेगा तो मैं आपके साथ में जो है फिर से शेयर करूंगा कि कैसे हम लोग जो है इसको ट्रांसफर कर पाएंगे अपने एक्सचेंज के ऊपर में, वहाँ से सेल कर पाएंगे इसको।